चैप्टर की शुरुआत में चीची का हाथ धीरे से जिनसिए के फेस के साइड से स्लाइड करता है, जैसे वो एक साइलेंट वार्निंग दे रहा हो। डॉक्टर जिन, जीची का इंटेंस एक्सप्रेशन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इट्स बेस्ट कि तुम अपने वो अननेसेसरी ट्रिंगरिंग थॉट्स को साइड में रख लो और मुझे सच बताओ, मेरे सेंट ग्लैंड्स का एक्चुअल कंडीशन क्या है, वो बोलता है। वरना उसका हाथ अब जिन के सॉफ्ट हेयर के पास जाता है, एक डेंजरस एज के साथ। बीटा को मार्क करने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जीजी का ग्रिप जिनसिए के हाथों पर और टाइटन होता है। जिनसिए एक शेकी वॉइस में बोलता है, गेट ऑफ मी फर्स्ट, फिर मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। जिन ऐड करता है, अपने शेकी टोन को स्टेबल बनाने की कोशिश में। जिनसिए ने इरिटेशन के साथ उठते हुए बोला, सीरियसली मुझे लग रहा था कि मेरी सांस रुक जाएगी। तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज क्या है? हाँ जी, जो अभी भी अपनी काम डेमिन्योर बनाए हुए था, कैजुअली रिस्पॉन्ड करता है 8%। जिनसिए के चेहरे पर एक सेकंड के लिए डिसबिलीफ दिखाई देता है। व्हाट? और फिर चीजी के फ्लैट डायरेक्ट आंसर का असर हुआ। जिनसिए के अंदर छुपा हुआ स्कार्कज्म और डिसबिलीफ सडनली चिबी फॉर्म में मैनिफेस्ट हो गया। बंदा सीरियसली मेरे सवाल का जवाब दे रहा है। छोटी सी पॉज के बाद चीजी ने इंटरनली एक प्लेफुल रिमार्क ऐड किया, वैसे ये बॉडी मेरी है ही नहीं, तो 8% काफी केयरलेस है। एक ऑकवर्ड लॉफ के साथ अपना रिएक्शन हाइड करने की कोशिश की और तभी जिनसी जल्दी से उठता है, एकदम पैनिक मोड में। वेट, हम इस बात पे बाद में बात करेंगे, मेरा सूप। जीजी उसे रिलैक्स करते हुए देखता है, आर्म्स क्रॉस्ड, और सोचता है, ये बंदा, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? इसको मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? जिनसिए किचन में अपने एप्रन के साथ कामली कुकिंग कर रहा था। उसका बैग सनलाइट के अगेंस्ट ग्लो कर रहा था और स्टोव पे सूप कामली बबल कर रहा था। तभी जीजी अपने बैंडेज हाथ के साथ किचन की तरफ आता है। जीजी लीन्ड कैजुअली अगेंस्ट द डोरवे, अंदर की सिचुएशन को क्वाइटली ऑब्जर्व करते हुए। अपने दिमाग में एक सार्कास्टिक थॉट बोलता है, हार्ट वार्मिंग सीन तो है, पर जब सोचता हूँ कि ये सब जिनसिए के फेस के साथ हो रहा है, तो बस इट जस्ट ग्रॉस मी आउट। जिनसिए अपने काम में बिजी था, लेकिन जीजी का साइलेंट प्रेजेंस फील कर लेता है। जैसे फील करता हो कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। जिनसिए किचन में कुकिंग के साथ बिजी है, ट्राइंग टू बैलेंस कटिंग ओनियंस एंड सूप, लेकिन एक स्लाइट प्रॉब्लम हो जाती है जब उसका हाथ बिजी होते हैं और ओनियन काटने की वजह से आईज में टीयर्स आ रहे होते हैं और उसका हाथ एक नैपकिन तक नहीं पहुंच पाता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो वो नैपकिन वहां से उठाने में? वो कैजुअली पूछता है, थोड़ा स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन के साथ। जीजी, जो उसके करीब आकर बिना कुछ कहे जेंटली उसके टीयर्स को वाइप कर देता है। तुम क्या सोच रहे थे? जीजी सॉफ्टली लेकिन एक फर्म टोन में पूछता है। एक ऐसे इंसान को कैजुअली ऑर्डर कैसे कर सकते हो जो तुम्हें मारने की कोशिश कर चुका है? उसके वर्ड शार्प हैं, लेकिन उसकी एक्शन में एक सटल केयर भी दिखाई देती है। जिनसिए कामली बोलता है, मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। और फिर कैजुअली अपने हेयर को साइड करते हुए जिनसिए बोलता है, एक स्ट्रॉमी नाइट पर एक इंजॉर्ड इंसान को बस छोड़ देना, ये मुझसे नहीं होता। जीजी की शार्प टंग फिर से एक्शन में आ गई। एज ए स्प्रिग्ड, एक टीजिंग टोन के साथ बोलते हुए, या फिर शायद तुम बस मेरी बॉडी के पीछे हो। उसकी पियर्सिंग ग्रीन आईज कॉन्फिडेंटली चैलेंज करते हुए शाइन कर रहे थे। मैं तो सिर्फ 19 का हूँ, जीजी कैजुअली ऐड करता है, तो शायद एक 30s के ओल्ड मैन के लिए परफेक्ट हूँ, है ना? जिनसिए का पेशेंस ये सुनकर टूटने लगा। उसका यूजुअल काम डेमिन्योर शैटर होता है और वो अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ रिटेलिएट करता है, एक्सक्यूज मी, मैं अभी अभी 29 हुआ हूँ। उसकी इरिटेशन क्लियरली विजिबल होती है जब वो डिफेंस में प्रोटेस्ट करता है, लस्टिंग आफ्टर बॉडीज, ओल्ड मैन, सीरियसली? जिनसिए ने एक डीप ब्रेथ लेकर खुद को काम किया, फिर अपने कंपोज टोन में बोला, एनीवेज बैक ऑन टॉपिक। वो किचन काउंटर के पास खड़ा एक नैपकिन को केयरफुली फोल्ड करते हुए अपने वर्ड्स को कामली डिलीवर करता है।
तुम्हारे सेंट ग्लैंड्स पे जो इंजरी है वो अब इन्फेक्टेड है। तुम्हारे फेरोमोन्स किसी भी वक्त अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं अगले कुछ दिनों में। सेफ्टी के लिए मैंने बस एक तरीका सोचा था, तुम्हें बाहर जाने के रोकने का, उसने कामली कहा। वहीं पर जीची ओनियंस को देखकर मुंह बना रहा था कि वो ओनियंस को कितना डिसलाइक करता है। बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। कहता है, तुम डॉक्टर हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? इम्पोर्टेंट काम है मेरे, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठ सकता, जीजी ने आगे कहा। जिनसी ने किचन से दोनों हाथों में रामेन के बाउल्स उठाए और डिनर टेबल की तरफ चलते हुए कैजुअली बोला, अगर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलने को रेडी हो तो वहाँ स्ट्रॉन्ग फेरोमोन इनहिबिटर्स मिल जाएंगे। जीजी, जो अब तक रिलैक्स स्टैंस में खड़ा था, बिना किसी प्रोटेस्ट के सिर्फ एक सिंपल ओके बोल के एग्री कर गया। सीए थोड़ा शॉक में रुक गया, जैसे उसके रिस्पॉन्स ने उसे सरप्राइज कर दिया हो। बाउल्स टेबल पर रखते हुए कैजुअली बोला, सच में मुझे लगा था ट्रबल मेकर्स हॉस्पिटल से डरते हैं। ये कहते वक्त उसने टेबल से चॉपस्टिक्स उठाई और उन्हें नीटली रामेन के साइड पर रखा। जीजी अपने यूजुअल डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ स्लाइटली लीन करते हुए बोला, आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर। जिनसी थोड़ा क्यूरियस होते हुए कैजुअली पूछता है, फिर तुम फाइट में क्यों थे और कपड़े कैसे फट गए थे तुम्हारे? जीजी चॉपस्टिक से क्वाइटली अपने बाउल को स्टर करता है, एक मोमेंट के लिए रुकता है पर कुछ बोलता नहीं। दोनों ने साइलेंटली अपना खाना फिनिश किया। जीजी की प्लेट ऑलमोस्ट क्लीन थी, बस एक कॉर्नर में नीटली रखे हुए ओनियन के स्लाइसेस बचे थे। क्लियरली उसके डिसलाइक्स फॉर ओनियन एविडेंट थी। जिनसी वार्डरोब में जीजी के लिए कुछ क्लोथ्स ढूंढते हुए एक स्लाइटली टीजिंग टोन में बोलता है, स्पीकिंग ऑफ विच, तुम काफ़ी अटेंटिव हो। कैंडल वाली ट्रिक इतनी जल्दी पकड़ ली थी तुमने, इवन दो मैंने तुम्हारे लिए सेंटलेस कैंडल चुनी थी। जीजी बेड पर रिलैक्स पोस्चर में बैठा हुआ नूडल्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर जिनसी की बात सुनकर बोलता है, तुमने जान के लाइटर कैंडल के पास रखा था एक फसाड क्रिएट करने के लिए। उसकी ग्रीन आईज डायरेक्टली जिनसी की तरफ फोकस थी। वो आगे कहता है, लेकिन सच तो ये है कि ये कैंडल्स वाटर के टच से ही मेल्ट होने लगती हैं, नो फ्लेम नीडेड, और तभी उनका इफेक्ट भी शुरू हो जाता है। जीजी बाथरूम वाले मोमेंट को याद करके कहता है, और वो कैंडल मसल नमिंग इफेक्ट देता है। तुम्हें पता था कि क्या होने वाला था, तो मैंने ग्लास तोड़ा और खुद को स्टैब किया, सिर्फ अवेक रहने के लिए। पहले तुमने मेरे अगेंस्ट प्लान बनाया था, अब मुझे थ्रेटन करने का ब्लेम तो तुम नहीं दे सकते। जीजी अपने ख्यालों में डूबा हुआ सोचता है कि उसके सामने वाले के रिएक्शंस हमेशा उसे सरप्राइज कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ एक चीयरफुल आवाज़ सुनाई देती है, तुमने तो सब समझ लिया। उसकी प्लेफुल टोन जीजी के सीरियस थॉट्स के एकदम कॉन्ट्रास्ट करती है। जीजी का अटेंशन सडनली शिफ्ट होता है जब उसको अपने चीक पर एक हल्का सा टच फील होता है। उसकी नैरोड गेज नीचे जाती है और वो देखता है कि जिनसी एक रिलैक्स्ड और चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ एक ब्लैक स्वेटर लेके खड़ा है। जिनसी अपने यूजुअल प्लेफुल टोन में कहता है, अरे तुम क्या सोच रहे हो, चलो लेट्स जस्ट गो विद दिस वन, इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी है। जीजी थोड़ा सरप्राइज होकर फैब्रिक को ऑब्जर्व करता है और कैजुअली पूछता है, तुमने खुद निट किया है? सीए अपना सटल प्राइड के साथ स्माइल करता है और सॉफ्टली रिस्पॉन्ड करता है, राइट अगेन। जीजी फैब्रिक को और क्लोजली देखते हुए एक कमेंट मार देता है, स्टिचिंग को और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये स्टोर में बेचे जाने वाले आइटम्स की क्वालिटी को मैच नहीं करती। वहीं पर जिनसी थोड़ा सा टेकन बैक होता है, सोचता है जीजी इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों फोकस कर रहा है, और फिर अगले ही पल वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि जीजी अपने कपड़े उतार रहा है, और वो बेचैनी में बोल पड़ता है, अरे ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों अनड्रेस कर रहे हो?